करें कि आई प्लीज माई सेल्फ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी, पूर्ण रूप से सेवा करने का, किसका, टू माई कंट्रीज कल्चर, किसका, कोई भी देखिए, अगर रियल में नेता अगर विकास करना चाह जाए, जितना फंडिंग बर्बाद करता है सफलतापूर्वक यूज कर दे, तो हमको लग रहा है कि कोई लोग भी है ना वो इंगेज, वो भी लगे रहेंगे इसके लिए, किसके लिए, इस राष्ट्र के लिए, द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग। और ये जो काम दृढ़ और लगातार होना चाहिए, जब ये लगातार होगा तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मेटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ। अगर मान लो हम कोचिंग खोलनी तो लोग नहीं आता तो हम अकेले बढ़ सकते थे, हम किसको पढ़ाते, नहीं पढ़ाते। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, पिछला क्लास में हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए कि हजारों वर्ष से अनेक जातियां तत्व जो रहे हैं, जो मूल्यों को जुटा कर रखे, जिनका योगदान रहा, मैं उसे बचाने का प्रयास करूंगा। और आगे करें, देयरफॉर, अतः मैं प्लीज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड बाय होम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। यहां कह रहे हैं, अतः मैं पुनः फिर प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिबद्ध ये हूं कि मैं अपनी निष्ठा से जो अतीत की संस्कृति है हमारी, वो संस्कृति चाहे वो जहां से भी आई हो, इट में हैव कम, चाहे कहीं से भी आई हो, जहां से भी आई हो, या होम सो एवर इट में हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या उसको लाने में चाहे किसी का भी योगदान हो, जो हमारे देश में संस्कृति है वो जो है उसको लाने में किसका भी योगदान है ये मतलब नहीं है, कहां से आया ये मतलब नहीं है, जहां से भी लाया हो उसके प्रति भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं कि मैं उसका भी सेवा करूंगा, उसे भी बचाने का प्रयास करूंगा। ये नहीं कि इंडिया की जो संस्कृति है उसी को बरकरार रखेंगे, नहीं, इंडिया से जो बाहर, इंडिया के अगर कहने का मतलब है कि दूसरे जगह से भी अगर आया है तो उसको भी, चाहे कोई भी लाया हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी लाया हो, मैं उसको सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये की बात कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, कह रहे हैं कि आई प्लीज माई सेल्फ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी, पूर्ण रूप से सेवा करने का, किसका, टू माई कंट्रीज कल्चर, किसका, दे अपने देश के संस्कृति को, जो देश की संस्कृति है इसका सेवा करने के लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूं। आई प्लीज माई सेल्फ, आई प्लीज माई लॉयल्टी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कौची का, वफादारी का, कि टू माई कंट्री, जो मेरा अपना देश है उसके प्रति मैं वफादार रहूंगा, इसके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और माई लॉयल्टी, सॉरी अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कह रहा है कि किसके बिना धर्म, बिना भाषा के भेदभाव किए बिना, यानी कहने का मतलब ना ही हमारा भाषा का भेदभाव होगा, ना ही हमारा किस चीज का, भारत का भेदभाव होगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। सही बात है, कहने का मतलब कि जैसे होता है अभी कुछ लोग जो होते हैं भाषा का आधार पर बंगला बोल रहे, बंगाली हो, असमी है, असम बोल रहा है, असमी भाषा बोल रहा है, असम का है, तेलुगु बोल रहा है, ऐसा होता है ना जी। तो इस तरह से जो भाषाएं हैं, इसके बगैर, मैं इसको देखे बिना मैं सबका सेवा करूंगा। आगे कह रहे हैं कि आई प्लीज माई सेल्फ, मैं खुद ही शपथ लिया, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, यानी मैंने शपथ लिया इसके, यानी जो राष्ट्र है इसके ताकत को बढ़ाने का कार्य करने के लिए शपथ लिया, इसके उन्नति को आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए शपथ लिया। साथ ही साथ करें कि फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, राष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए कल्याण के काम करने का मैंने शपथ लिया, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना जाति, रंग, रूप और मजहब के बगैर, यानी ना हम लोग जाति देखकर काम करेंगे, ना मजहब देखकर काम करेंगे, ना धर्म देखकर काम करेंगे, जो भी काम करेंगे निष्ठावान बनकर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि होल
ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत जो है क्या है, मेरा घर है। क्या बता रहे हैं, पूरा भारत मेरा घर है। और कह रहे हैं कि एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इस भारत के जो लोग हैं वो मेरे क्या हैं, परिवार हैं। क्या है, परिवार है। लेकिन आज के जो नेता है वो क्या कह रहा है कि नहीं, पूरा मेरा बिहार अपन हो, एकरा में हम ये सब बने, हमारे परिवार ये सब बिहार वासी पूरा परिवार ना हो। हाँ बा खाली पैसा परिवार है। अगर कोई भी देखिए, अगर रियल में नेता अगर विकास करना चाह जाए, जितना फंडिंग बर्बाद करता है सफलतापूर्वक यूज कर दे, तो हमको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूज करने वाला भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ। अच्छा, नल जल योजना हुआ, अरबों खरबों रुपए उसके लिए फंडिंग हुआ था। बताइए कि कौन ऐसा गांव है जहां सक्सेसफुल है? आज तक तो बहुत गांव में पाइप बिछल और पानी नहीं गुल। हाँ, बल्कि देखो रोड कोड़ दिलसन, जबकि उसके अतु में रोड भी था कि कोड़ने के बाद क्या करना था, ढलाई करना था, तो सब फंडिंग था। लेकिन आगे द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी जो परिवार है, कहने का मतलब कि जो इस पर इस फैमिली के जो लोग हैं, इस परिवार के मुखिया के रूप में मुझे क्या किया है, चुना है। इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए। अब इना का हम पूरा हमेशा खातिर राष्ट्रपति हूं, नहीं, कुछ समय के लिए मुझे मुखिया बनाया गया है, हमेशा खातिर नहीं ना जी। लड़का थोड़ा ध्यान इधर दीजिए, बताइए मत, ठीक है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home a strong and beautiful। कह रहे हैं कि it shall be my earnest endeavor, मेरा दिल से प्रयास रहेगा कौची करने का, to seek to make, तलाश करने का, बनाने का, इस घर को कौची बनाने का, मजबूत और सुंदर बनाने का मेरा हमेशा क्या रहेगा, प्रयास रहेगा। वर्दी करे कि ये एक योग्य जो हम कौची बनाने का, एक सुंदर और मजबूत योग्य घर बनाने का मेरा क्या रहेगा, प्रयास रहेगा। फॉर अ ग्रेट पीपल, जो महान लोग भी है ना, वो इंगेज, वो भी लगे रहेंगे इसके लिए, किसके लिए, इस राष्ट्र के लिए। द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप, वो भी क्या करेंगे, निर्माण का काम करेंगे, किस चीज का, जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, यानी कौची सुंदर जीवन और सफल जीवन को निर्माण में वे लोग भी क्या करेंगे, काम करेंगे और लगे रहेंगे। कौन, महान लोग भी। ये नहीं कर रहे हैं कि हम ये खाली बनाएंगे, इस राष्ट्र में जो भी महान लोग रह रहे हैं वो लोग भी इसको सुंदर बनाने में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि द फैमिली इज बिग, यह परिवार क्या है, बड़ा है। कैसा परिवार जी, बड़ा परिवार है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस, और ये जो परिवार है कुछ असुविधाजनक कारणों से तेज गति से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कि हम 2 हमारे 15। नहीं, कहने का मतलब है आज के मालूम, आज पता कर लीजिएगा कि आज के डेट में जो है चाइना को भारत का किया, पीछा छोड़ दिया, सबसे आबादी चाइना को माना जाता है, लेकिन अब कौन हो गया है, भारत। अब इसको पछाड़ने वाला कोई नहीं है, रोजगार हो चाहे ना हो। और मैं तो मानता हूं कि आबादी बढ़ना चाहिए, अब तो क्षेत्रफल बढ़े चाहे ना, आखिर मान लो सुनो सन, तो तोनी के बस मान लो कि तोनी के एगो असन, तोनी के 10-15 को भाई रह, तो पारा पारी सब आवत ना इस्लाम लिबरे हो हमार रोजी रोटी के ना सवाल बा। लेकिन देखिए, देश हित के लिए एक नियंत्रण कानून होना चाहिए। सरकार को एक ऐसा नियम पारित करना चाहिए कि 2 से किसी का भी अगर अधिक बच्चा हुआ, उसको नहीं कभी जीवन में सरकारी कोई सुविधाएं मिलेगी, ठीक है, और ना ही वो उसे वोट मारने का अधिकार मिलेगा। 2 चीज का निर्णय कर दे, सरकारी कोई सुविधा नहीं, और दूसरा कोई चीज, वोट मारने का अधिकार नहीं मिलेगा। हाउ टू पार्टिसिपेट, भाग लेंगे हम लोग, क्या करेंगे,
भाग लेंगे, उनसे प्रत्येक लोग भाग लेंगे कौची अनएस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। इस राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए उदारता पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, भाग लेंगे कि हम लोग भी क्या करें, इस राष्ट्र का निर्माण करें। ठीक है, आगे कह रहा है कि ईच इन और किस रूप में इन ईच हिज ऑन वे अपने अपने ढंग से। इस राष्ट्र के निर्माण में क्या केवल इनकम टैक्स पेई का ही सहयोग है, आप लोग का सहयोग नहीं है। ए झोटा रात तोड़ दें तो के ग्रुपिंग बना के बताया तो जोता इधर से इधर सीधा बैठ के देखो, ध्यान दो इधर। क्या कहने का मतलब है कि इस राष्ट्र के योगदान में खाली हमारा ही नहीं है, आप सबका योगदान रहा है। आप जो है ना आज 1 रुपए के बिस्किट भी खरीदते हैं ना तो उसमें टैक्स लगता है, कॉपी किताब सब में कुछ ना कुछ क्या है, टैक्स है। आगे कह रहा है कि 4th ईयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, हमारे सामने इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा कार्य है कि आर सो डिमांडिंग, और उस काम का इतना डिमांड हो रहा है, मांग हो रहा है कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कोई आराम से बैठ नहीं सकता है और ना ही जस्ट वॉच आराम से किसी चीज को देख सकता है। इतना काम पर ना घरों में कोई कलन, इतना काम पर घर में जीव बैठे रहता सन, गार्जियन कह ना जी, जैसे एक समय सबसे व्यस्तता वाला समय होता है गार्जियन के, कब धान कटाता होती है, अगर तुरंत गेहूं रोपाई कटाई, उसी ऊपर ही काम का व्यस्त होता है किसानों का। उस समय क्या तो बैठे रहो तुरंत, अरे बिया पहुंचाए के बाद खाद पहुंचे बाद तुरंत बैठे बसन धान कटवाएगा बोझ होता है ना जी, इतना काम। तो वही कहने का मतलब है कि हमारे राष्ट्र को इतना काम का डिमांड हो रहा है कि हम लोग आराम से बैठ नहीं सकते हैं, आराम नहीं कर सकते हैं। सीधा करेगा अगर ऐसे करते हैं तो लेट फ्रस्ट्रेशन, नहीं तो ये जो निराशा है बिकम एंडेमिक, का बन जाएगा, महामारी बन जाएगा इन आवर कंट्री, हमारे देश में महामारी बन के क्या जगह हो, फैल जाएगा। सही बात है, अगर हम लोग ऐसा, अगर मान लो सब लोग बैठ जाए, अभी भी हमारे घर में हमारे परिवार में हर एक जगह पैसा की कमी एहसास हो रहा है। उस पैसा जानते हो क्या एहसास हो रहा है, जो 2020-21-22 में जो लॉकडाउन कुछ समय के लिए लगा, बेरोजगार जो लोग हैं उस समय पैसा के लेकर के बड़ी कमी हुआ और उसका प्रभाव उस समय नहीं दिखा, आज दिख रहा है और आगे भी कुछ दिनों तक दिखेगा। उस ट्रैक पर आने में कम से कम कुछ नहीं लगेगा तो हम लोग जैसा आदमी को आने में सोच लो कि 8 से 9 साल लग जाएगा, हम लोग सोच लो 8 साल पीछे चले गए तो लोग कैसे सर, क्योंकि हम लोग का जिससे होता है कि हम लोग को ये करना था, उस धीरे धीरे क्या होते गया, कम होते गया है। द सिचुएशन डिमांड्स, परिस्थितियां जो मांग करती है ऑफ अस, हमसे वर्क, कौची के काम का, एंड वर्क एंड मोर वर्क, अधिक से अधिक कामों का कौची करता है, मांग करता है कि हम अधिक से अधिक काम करें, एंड साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, और शांति से ईमानदारी का काम करे, ये नहीं दिखावा के लिए नहीं, काम करे तो पूरा, ये राष्ट्र का डिमांड है। जो देश आज के डेट में विकसित है ना, वहां के लोग अपने देश के प्रति ईमानदार हैं और काम के प्रति ईमानदार हैं। कारण है, कहीं भी जापान में जाओ ना, वहां धरना प्रदर्शन काम को बंद नहीं किया जाता है, तो 8 घंटे ड्यूटी है ना, वो कहीं के 12 घंटे तक कर दिए सन, मजबूरन फी बढ़ाना पड़ता है कि नहीं 8 घंटा करो सन, ऐसी 8 दिन छुट्टी मार दिए सन, सब धरना पर चलो बंद करो। इंडिया में अदर में तो वो विकसित है और ये हम लोग क्या है, विकासशील हैं। हम लोग सरकारी, हम टीचर बनना चाहते हैं सरकारी, लेकिन स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। स्कूल में जाना चाहेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर स्कूल में रगड़ कर जिसे हम लोग पढ़ाएं, अगर उसे पढ़ा देते तो इतना बैच में आने की कोई जरूरत नहीं है। एक बैच में खाली 45 ही लड़का रहता है, 40 ही लड़का रहता है, और उस लड़का को उस ढंग से पढ़ा दिया। अगर हमको मान लो मेरा अगर कहीं टीचर हो जाता है सरकारी, जिस बैच में हम पढ़ा देंगे उस बैच में लड़का फिर कहेगा कि अंग्रेजी हम कोई पढ़ने जाएंगे, नहीं जाएगा। तो सोचो कि अगर इतना मेहनत अगर हम लोग कर दे, कोई भी टीचर अगर कर दे, तो तुम लोग मेरा रोजी रोटी, हम देखो ट्यूशन नहीं चलाएंगे और रोजी रोटी चलाकर जी लेंगे, ट्यूशन का भी जीवन में बंद नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई भी टीचर, लेकिन ट्यूशन का फैशन बन चुका है, लड़का डीएवी, बाल विकास, संत पौल जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते उसके बाद भी ट्यूशन जाता है, क्योंकि वहां मेन लड़कों को सिलेबस से मतलब है। हम लोग को सिलेबस के मतलब होता है कि साथ साथ इतना बेसिक से पढ़ाया जाए कि सबको समझ में आ जाए, ये होना चाहिए। आगे कह रहा है, आगे सॉलिड एंड स्टडी, और ये जो काम दृढ़ और लगातार होना चाहिए। जब ये लगातार होगा तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल
मेटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल। हमारे लोगों का जो पूर्ण निर्माण करने का, पूर्ण रूप से निर्माण करने का, भौतिकवाद और सांस्कृतिक जीवन का निर्माण करने में बड़ा योगदान रहेगा। कैसे पुनर्निर्माण जिसे होगा, पुनर्निर्माण करने का जो होगा, कैसे करने का मतलब कि अगर लगातार हम ईमानदारी से काम करेंगे ना जी, तो बताओ हमारा जो संस्कृति का भी विकास होगा, निर्माण होगा, और किसका, भौतिक का भी निर्माण होगा। कैसे, जिसे मान लो जो विकास हो रहा है तो जौन गांव में रोड नहीं खे, वो गांव में गाड़ी घोड़ा ना जाई, कोई खरीदो ना करे के, पानी में हिला के ले जाके का करे के बा। और जैसे ही रोड बन जी, विकास हुआ तो जी भौतिक सुख सुविधा जाने लगेगा, तो होने लगेगा ना। तो हमारे पास इतना काम है कि हमको आराम से बैठने का नहीं है। आने वाले समय में आप लोग इतना बेरोजगारी में जीने वाले हैं, आप लोग के साथ और जीवन कष्टदायक होने वाला है। इसका एक ही उपाय है कि तुम जो भी काम करो, अगर पढ़ो तो खुद के लिए पढ़ने का प्रयास करो, दिखाने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए। बच्चियों के नहीं करे, तुम लोग को खास करके कह रहे हैं, तुम लोग के खास करके, क्योंकि इन लोग के जो है ये पढ़े चाहे ना पढ़े, इसके गार्जियन के दिमाग में सेट है कि हमको इतना तिलक देना है और बढ़िया कमाए वाला के धके सौंप देना है। ये गलत नहीं करे बाबू, 90% केस दिमाग में 90% केस है। मेरी ही सिस्टर अगर होगी तो हम क्या चाहेंगे, हम पढ़ लेती तो बहुत है, नहीं पढ़ेगी तो हमारा टारगेट है ना, हम 5 लाख या 10 लाख देख करके का एगो बानर के खरीद लेवे के बा है, ठीक। वो 5-10 लाख जो है ना वो तो दे के जाती है, लेकिन कुल वसूल लेती है, ओकर बेसी है, ओकर बेसी क्या कर लेगी, वसूल लेगी। तो आप लोग पहले मेहनत करो कि तुम लोगों का सफल तुम लोग को होना है, तुम्हारे नाम के साथ उन लोग का नाम जुड़ जाता है, ठीक ना। अब ना तू दरोगा बन जाएगा, तो दरोगा नहीं तब तो उसको दरोगाइन कहा जाता है, डॉक्टर तो डॉक्टराइन, मास्टर तो मास्टराइन कहा जाता है ना जी। इन्हें उदरोगाइन बन गई तो तुमको दरोगा कहा जाएगा नहीं। अब तुम आश्रित अगर आ जाते हो पत्नी पर, जीवन में कभी मत सोचो कि हम पत्नी पर आश्रित रहें, हमेशा सोचो कि हम अपने पर आश्रित रहें, क्योंकि वो कभी भी जो होती है पत्नियां ताना मार देगी कि हम इतना कमाते हैं, मेरे कमी नहीं पे खा रहे हो, लेकिन तुम कितना हो कमा के खिला दो, लेकिन तुम ताना कहीं नहीं मार सकते कि हम तुमको खिलाते हैं। यही आदमी में और औरत में क्या होता है, सोच में, हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर होता है बाबू समाज में। तुम्हारे मजबूरी को सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम लोग मेहनत करने के बारे में सोचो। आगे देखो, करे के दिस वर्क, इस काम को जो है आज ऐसी मेरे विचार में इस काम के कितना होता है, हाज 2 एस्पेक्ट हाईलाइट करो। काम के 2 पहलू होते हैं, मेरे विचार से काम के कितने पहलू होते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम के 2 पहलू होते हैं, एक होता है वर्क ऑन वन सेल्फ, एक खुद के लिए काम होता है, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, दूसरा किसके लिए, सोसाइटी, समाज के आसपास, समाज के लिए काम होता है। एक होता है ना व्यक्तिगत काम, एक सामाजिक काम है, तो एक समाज के लिए होता है, एक खुद के लिए होता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम को कितने बातों में बांटेगा, कौन, एक खुद के लिए, यानी कह सकते हैं एक सोशल, एक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य होते हैं। आगे कह रहा है कि दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी ये दोनों काम के जो पहलू हैं, कार्य के पहलू है, दोनों जो क्या है, फलदायक है, आपस में फलदायक है। सामाजिक काम व्यक्तिगत सहयोग के बिना नहीं बन सकता है, और व्यक्तिगत काम समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इस समाज का विकास, किसी भी शहर का विकास, किसी भी देश का विकास है तो उसमें दोनों पहलू अनिवार्य है, प्राइवेट भी, सरकारी भी, व्यक्तिगत भी, सामाजिक भी। अगर ये शहर था, इस शहर में अगर मॉल नहीं आता, खाली सिंपल वही छोटा छोटा चीज रहता, तो लोग इसको बड़ा शहर नहीं कहते, क्योंकि इसका विकास ही नहीं। इस शहर में अगर जितना बड़ा मॉल खुल रहा है उतना ही इस शहर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। पटना, दिल्ली, मुंबई जाते हैं तो क्या, वहां जो है मुंबई में अभी भी जाएंगे तो 24 आवर जो है मॉल खुला रहता है, रातों भर लोग जो है वहां शॉपिंग चलते रहता है। कारण क्या रहा है कि द वर्क, सुनिए, ये दोनों काम के पहलू जो आपस में फलदायक होते हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ, इट इज सेल्फ टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट। सुनो सुन करे, ये जो काम है, जो खुद के लिए जो काम होता है, ये जो है नैतिक विकास को अनुसरण करता है। इसके ये जो व्यक्तिगत काम हो जाता है, ये नैतिक विकास भी करता है। एज अ फ्री पर्सन, जो स्वतंत्र व्यक्ति जो होते हैं, अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, अपने आप को क्या करते हैं, खुद ही अनुशासन में तब्दील कर देते हैं कि हमको अनुशासित रूप से रहना है। इस पर भी ध्यान देते हैं कि हम अनुशासन अगर नहीं रहते हैं, जो व्यक्ति अपने नैतिक विकास को किया, अपने को अनुशासन में रख दिया, व्हिच अलोन कैन रेंडर
दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो विकास की संभावना है उसको बदल सकता है। कब? जब अपने को खुद को अनुशासन और नैतिक विकास में तब्दील कर देगा तब। अब इन्हें के घमंड में तब्दील हो गया तो कभी भी नहीं करने वाला है। इसे जीवन में घमंड में कभी मत रहिए, किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? कभी भी ना पैसा का घमंड, ना विद्या का घमंड, ना ऐसे दोस्तों मैंने ऐसे कि हमारा इतना लोग है इसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल इंसान है उस तरह से रहिए, इससे बड़ा कुछ नहीं। कभी भी घमंडी होना ही नहीं चाहिए एकदम। हाँ, कभी भी घमंड में मत रहो, घमंड टूट जाएगा, क्योंकि घमंडी कितना हो बनोगे, वही चारे को लकड़ी पे जाए के बाद, ठीक ना? ये ना कि तारा पर खूब संपत्ति बता सोना का ट्रॉली बना के ले जैसन ना, ऐसा कुछ नहीं, लकड़ियों पर फूक दिए सन का हो। इट्स इन प्रोडक्ट, इसका अंतिम फल, इसका रिजल्ट यह होता है, इज फ्री मोरल पर्सनालिटी, जो स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि इससे जो है नैतिक व्यक्तित्व का होता है, स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र होते हैं। जो नैतिक व्यक्तित्व का होता है स्वतंत्र, आजाद होते हैं। और वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, जब हम पर इस काम को करने में खतरा होता है तो हम नकारने लगते हैं। जैसे मान लो तुम समाज के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करने लगा और तुम पर ब्लेम लग गया तो तुम कहेगा भाई ऐसा काम ना करी, तो करहूं चलो नहीं, और लोग हम पर क्या किया, ब्लेम लगाया। अरे बाबू, जो करता है वही ब्लेम सिखाता है, जो करबे नहीं करेगा तो ब्लेम कहां से खाएगा? घर में जो व्यक्ति आगार है तो उस पर बड़ी इल्जाम लगता है कि ये जो परिवार में होता है, अरे लुटलो खियन खैलो खियन है के, लेकिन जो व्यक्ति करेगा वही ना बदनामी झेले, जो कोई नहीं कि तो बदनामी झेली कहां से? वही जो भी काम करता है वो बदनामी झेलता है। तो उस बदनामी के चलते, जिससे मान लो सोनू सूद जो था कोरोना काल में बड़ी सहयोग किया, लेकिन उसको जो लोग उस पर इनकम टैक्स भेज दिया, लोग काहे इतना लोगों को कर रहा है? लोगों की नजर में गवर्नमेंट कभी नहीं चाहते कि एक आम आदमी लोगों की नजर में हीरो बने, क्योंकि लोगों की नजर में जब हीरो बन जाएगा ना तो उसका रोजी रोटी नहीं चलेगा। आप अपने समाज के लिए हीरो बनिए ना, आपको लोग एक बार खड़ा होइएगा तो वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जान रहा है एक बात पर वोट मिल जाए तो हम काहे कहते हैं, हमने को रोजी रोटी, इसलिए आप तुरंत कोई ना कोई धारा लगाकर क्या करिए सन, फंसा दिए सन। मनीष कश्यप के साथ हुआ, सातवें मकर है, ये सातवें वाला मकर है, ध्यान रखेगा। दिस एंड प्रोडक्ट, यह जो रिजल्ट होता है, कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, यह खुद जीवित नहीं रह सकता। जो काम करते हैं व्यक्तिगत, ये खुद नहीं जी सकता है। विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर अजस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। सुनेगा, कह रहा है कि जो अंतिम उपलब्धियां हैं जो काम का, वो खुद जीवित नहीं रह सकता बिना समाज के सहायता के, बिना समाज को नजदीक लाए हुए ये नहीं जी सकता है। अच्छा बताओ, कोई भी व्यक्तिगत काम में सामाजिक लोग नहीं आएंगे तो आगे रह जाएगा, बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विच प्रिविलेज, जिसके लिए यह विशेषाधिकार के साथ कहा जाता है कि सर्व टू अ बेटर, की जो सेवा करे, विशेषाधिकार के साथ सेवा करे, लेकिन का अच्छे, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक कची जीवन के अधिक सुंदर तरीके से काम करे, न कि अकेला। अकेला का वो जीवित ही नहीं रह सकता है। इसको समीप कहाँ आना है? समाज के नजदीक आना ही है, समाज में ही आना है। और समाज में आकर जब तक वो अच्छा नहीं करेगा, न्यायपूर्ण नहीं करेगा, सुंदर तरीके से नहीं करेगा, तो ये टिकने वाला नहीं है। करे कि द इंडिविजुअल समझ रहे, व्यक्तिगत, कि इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इट फुल परफेक्शन। इंडिविजुअल जो काम होता है, व्यक्तिगत जो काम है, अकेला पूर्ण रूप से नहीं बढ़ सकता है, पूर्ण रूप से कभी नहीं बढ़ सकता है। विदाउट अ कोरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, बिना समाज को अस्तित्व में आए बिना वो अकेले बढ़ नहीं सकता है। अगर मान लो हम कोचिंग खोलनी तो लोग नहीं आता तो हम अकेले बढ़ सकते थे? हम किसको पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विकास में समाज का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसका योगदान होता है? समाज का। उसके बगैर कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। हम कहते हैं कि हम दुकान करते हैं, हम मजदूरी भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों के बीच में ही जाकर काम करते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जितना सामाजिक काम के लिए व्यक्तिगत लोगों की जरूरत है, उतना ही व्यक्तिगत काम के लिए सामाजिक लोगों की जरूरत है।
लेटेस्ट रिसॉल्व, हम संकल्प लेते हैं टू गेट होल हार्टली, पूरे दिल से इंगेज की कार्यरत रहेंगे इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम के दोनों पहलुओं में, इन काम के दोनों पहलुओं में मैं क्या रहूंगा, दिल से इंगेज रहूंगा, व्यस्त रहूंगा। ये दोनों काम कौन है, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य है। इसमें मैं पूरे दी जान लगा करके क्या करूंगा, इंगेज रहूंगा, कार्यरत रहूंगा। इसके लिए मैं क्या संकल्प लेता हूं। क्या कर रहा है, जाके उसने कर रहे हैं, और किसके लिए, हम लोग के लिए कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। आगे कर रहे हैं कि दिस डुअल एफर्ट, ये जो दोहरा प्रयास है, विल गिव टू द लाइफ आवर स्टेट, यहां से 8 नंबर यहां से शुरू होता है ना, कह रहा है कि दिस डुअल एफर्ट, ये जो दोहरा प्रयास है, दोनों काम जो है, गिव टू द लाइफ आवर स्टेट, हमारे राज्य के जो जीवन को क्या करता है, देता है। कौन सी देगा, स्पेशल फ्लेवर, एक विशेष सुगंध देगा, विशेष पहचान देगा, विशेष जो है दर्जा देने का प्रयास करेगा। कब, जब हम व्यक्तिगत और सामाजिक, इंडिविजुअल और सोशल वर्क करेंगे तब। फिर द स्टेट, जो राष्ट्र है हम लोगों के लिए, हमारे लिए जो राज्य है, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, ये राष्ट्र जो है हमारे लिए केवल एक शक्ति का संगठन नहीं है, एक शक्ति के संगठन नहीं है, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि क्या है, एक नैतिक संगठन है। भारत को विदेशों में ताकतवर खाली नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि भारत नैतिकता वाला देश है। किसी देश पर आफत पड़ता है तो पहले आगे बढ़ता है। मानव कल्याण की बात किया जाए तो उसमें भारत पहले नंबर पर है। सब लोग जो है ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा था, भारत ने लागू कर दिया। पेट्रोलियम को आने वाले समय में 10 सालों में हमको लग रहा है धीरे धीरे भारत पेट्रोल से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लोग जो है कुछ करने लगेंगे, ये हाइड्रोजन वगैरह पर गाड़ी चलाने लगेंगे, पानी से गाड़ी चलाने लगेंगे। उससे सीएनजी तो चल ही रहा, उससे भी कुछ पॉल्यूशन, लेकिन उससे पॉल्यूशन नहीं फैलने वाला है। सोलर सिस्टम से होने लगेगा, सोलर सिस्टम करने वाला जो सोलर सिस्टम प्लेट बन रहा है ना जी, उससे बिजली तो उससे चार्जेबल। अब एक से गाड़ियां आ गई है कि एक बार चार्ज कीजिए और कितना देगा, एक बार आप चार्ज करते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो हमको लगा 1000 किलोमीटर देता है चलने का। अभी आया हुंडई का है, 1000 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, जो उसका लेकिन दाम भी है 40 लाख रुपए उसका दाम है, ठीक है। तो उतना बड़ा बड़ा है, लेकिन आने वाले समय वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। क्या जगह सस्ता हो जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वभाव का एक अंग है, एंड इनहेरेंट, और कुछ राष्ट्रीय धरोहर का एक अंग है। फ्रॉम द ग्रेट लीडर, जो महान नेता जो हैं ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो महान नेता महात्मा गांधी जो हैं, दैट उन्होंने क्या कहा कि पावर शुड बी यूज्ड, पावर का इस्तेमाल करना चाहिए ओनली फॉर मॉरल पर्पस, किसके लिए, नैतिक उद्देश्यों के लिए। हमारे पास ताकत है तो ई ना कि चल कोनो में धक्का मारो चली, कोनो में लड़ाओ चली, कोनो के क्या करी पीटर चलिए धक्के क्यों ना चली, ए दू फट मेरे भाग। अच्छा ताकत है तो उसका इस्तेमाल कहां करना है, नैतिक कर्तव्य के लिए करना है। किसके लिए, ठीक है। यहां से फिर सुनिए, कौन धरोहर, जो हमारे अभी जैसे रौजा क्या है, धरोहर है, समझ रहे ना। देश के जो संस्कृतियां क्या है, एक तरह से धरोहर के रूप में मिला। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे खानदानी संपत्ति है ना, तुम अपने से नहीं किया हो ना, तो तुम्हारे दादा के दिया हुआ क्या है, धरोहर है ना। कहने के हमारा पैसा रखला, वो पैसा तार का दिखा हो गई, धरोहर हो गई। वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि ये जो है, यहाँ सुन लो फिर से एक बार सुन लो, सही बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं नेशनल टेम्परमेंट, राष्ट्रीय स्वभाव और राष्ट्रीय धरोहर का एक अंग है, जो राष्ट्र ने हमको धरोहर के रूप में दिया, जैसे प्राकृतिक अपना दे दिया, उसको बचाने के लिए दिया है, बर्बाद करने के लिए धरोहर के रूप में है, बर्बाद करने के लिए नहीं है। इन्हें उसको ना समझे कि अपन चीजें बर्बाद कर दो, नहीं, वो धरोहर के रूप में है। आगे द पीस, शांति जो होता है, ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो शाश्वत यानी सशक्त जो शांति होता है, इज व्हाट वी शैल डेडिकेट, हम पूरे उस शांति को समर्पित करेंगे। आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, किसके लिए, अपने आप को उस काम के लिए शांति से समर्पण कर देंगे कि हम लोग क्या करें, शांति से उस काम को करें। कल खत्म हो जाएगा। फुल फेथ इन माई पीपल, कह रहे कि मेरे लोगों में पूरा भरोसा है, मेरे लोगों पर क्या है, पूरा भरोसा है, दैट कि दे विल ब्राइट फोर्थ एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, ये दोनों कामों के लिए
मैं उम्मीद है कि दोनों कामों को करने के लिए जो हमारे लोग हैं एक संतोषजनक एनर्जी को उत्पन्न करेंगे और उस एनर्जी के साथ काम को करेंगे। ये जानते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को अपने भाषण के माध्यम से। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और मेरा विशेषाधिकार यही रहेगा टू कंट्रीब्यूट, कि मेरा भी योगदान रहे, माई शेयर, मेरा हिस्सा का, टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइजेस, इस मनमोहक जो उद्गम है, ये नया नया उत्पत्ति हो रहा है, इसमें मेरा भी कार्य है, योगदान रहे। किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और लोगों का भी मैं उम्मीद करूंगा कि लोग भी अपना पूरा एनर्जी क्या करेंगे, झोंकेंगे। क्या के लिए? राष्ट्र के विकास के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। और आज इतना ही, फिर मिलेंगे कब? कल। इसके